बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ, पाकिस्तानी और टोयोटा यारिस सेडान 2020 की लॉन्च डेट अब करीब आने लग गई है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यारिस अक्टूबर नवंबर में लॉन्च होने वाली थी, लेकिन हालात की वजह से उसमें थोड़ा सा डिले आ चुका था। तो वीडियो के अंदर यारिस के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और पता लगाएंगे कि गाड़ी कब लॉन्च हो रही है पाकिस्तान के अंदर, और साथ में जो नई अपडेट्स आई हैं कि कौन कौन से फीचर्स के साथ अब ये गाड़ी पाकिस्तान के अंदर आने वाली है। साथ में देखते हैं तो XLI के ऊपर भी डिस्काउंट्स लगे हुए हैं। तो ये पूरा सिनेरियो बन के आ रहा है। वीडियो के अंदर इसकी सारी मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो फिर वही वीडियो को देखने से पहले लाइक करो, और अगर आप शेयर नहीं करोगे तो क्या पता आपके दोस्त या आपकी फैमिली गाड़ी खरीदने के अंदर गलत डिसीजन ले लें। तो शेयर लाजमी करना, सब्सक्राइब करें टेक.PK यूट्यूब चैनल को, और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। तो जी हाँ, पाकिस्तान में जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस साल के स्टार्ट में ही टोयोटा की तरफ से बातें आ रही थी कि ये लोग यारिस लॉन्च करने वाले हैं थर्ड क्वार्टर के अंदर, यानी अक्टूबर नवंबर के अंदर। सारी तैयारियां हो चुकी थी, जितने वेंडर्स उनके साथ बातें भी हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। लेकिन इकोनॉमिक सिचुएशन का उस टाइम पे इतनी क्लैरिटी नहीं थी। डॉलर उस टाइम पे कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जा रहा था और गाड़ियों की प्राइसेस भी बढ़ रही थी। अब क्योंकि हालात थोड़े से स्टेबल है, डॉलर भी अपने लेवल पर स्टेबल आ चुका है, तो यारिस सेडान आने वाली है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020, यानी मार्च तक, अगले साल फरवरी का एंड और मार्च के स्टार्टिंग के अंदर ये यारिस अब पाकिस्तान के अंदर टोयोटा फाइनली लॉन्च करने वाला है। कुछ अपडेट्स के मुताबिक यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि गाड़ी यहाँ पर 3 कलर्स के अंदर आएगी। एक रेड कलर होगा, एक वाइट होगा और एक ब्राउन कलर के अंदर। बहुत ज़्यादा लोगों ने फेसबुक पे पूछा था इस गाड़ी के बारे में इन्फॉर्मेशन बताएं, तो आप लोगों को शेयर करता चलूँ। यारिस जो है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलरेडी है, पाकिस्तान के अंदर अभी आ रही है मेरे भाइयों। अल्लाह माफ़ करे, पाकिस्तान के अंदर तो सिर्फ ये 4 ही गाड़ियाँ होती थी पहले, करोला और ये होंडा सिविक और सिटी और सुजुकी की 1-2। तो पाकिस्तान के अंदर तो डाइवर्सिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी गाड़ियों के लिहाज से। यारिस अब पाकिस्तान के अंदर आ रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है, गाड़ी ऑलरेडी इंडिया के अंदर भी है, थाईलैंड के अंदर, सिंगापुर, मलेशिया के अंदर, और डिफरेंट इसके नाम्स हैं डिफरेंट मार्केट्स के अंदर। तो कन्फ्यूजन बनी रहती है, कहीं किसी मार्केट में इसको, जैसे कि मलेशिया में इसको वियोस कहा जाता है, इंडियन एंड थाई मार्केट्स के अंदर इसको यारिस एटिफ कहा जाता है। यहाँ पर आपको बता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो यारिस आने वाली है उसके अंदर भी काफ़ी अच्छे फीचर्स होने वाले हैं। यहाँ पर रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक ये पता चला है कि गाड़ी के अंदर मल्टीपल एयर बैग्स होंगे। इसका मतलब ये कि सिंगल एयर बैग नहीं होगा, मल्टीपल एयर बैग्स होंगे। इसके अलावा टैकोमीटर गाड़ी के अंदर होगा, और ये भी साथ में अपडेट्स के मुताबिक पता चला है कि गाड़ी के अंदर जो फ्रंट सीट्स हैं उसमें हीटिंग का ऑप्शन भी होगा। साथ ही साथ गाड़ी के अंदर सैटेलाइट नेविगेशन और जिनॉन हेडलाइट्स भी होंगी, और फॉग लैंप्स आगे तो ऑब्वियसली होंगे, बैक के ऊपर भी फॉग लैंप्स देखने को मिलेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात भी सामने आ रही है कि गाड़ी जो है ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों वेरिएंट ट्रांसमिशंस के साथ आएगी। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये भी पता लग रही है कि गाड़ी 1.3 लीटर के सेगमेंट में आएगी। साथ ही साथ इस बात के भी फुल चांसेस हैं कि टोयोटा जो है वो 1.5 लीटर वाला वेरिएंट भी लेकर आए। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर अब ये सेलेक्ट करनी है कि गाड़ी की यहाँ पर जो प्राइस है वो भी आपको एक्सपेक्टेड प्राइस बताता चलूँ, वो 23 से 24 लाख के बीच में गाड़ी की एक्सपेक्टेड प्राइस को जो है प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो लेट से अगर ये गाड़ी 23 लाख रुपए की है 1.3 लीटर में, तो मेरे भाई XLI का मैनुअल वेरिएंट भी 23 का है। तो यहाँ पर अब ये कंपटीशन में आ जाएगी XLI और GLI की। लेकिन ये भी बात सामने आ रही है कि टोयोटा जो है वो XLI GLI को ख़त्म करने वाला है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो बड़ा मसला यहाँ पर ये खड़ा हुआ है कि ऑलरेडी इनकी गाड़ियाँ जो हैं पाइल अप खड़ी हुई हैं इनकी डीलरशिप्स के ऊपर, जो ऑलरेडी XLIs जो हैं बन चुकी हैं, जो कि खड़ी हुई हैं, बिक नहीं रही, कीमतें ज़्यादा होने की वजह से। उनका क्या होगा? वो गाड़ी भी साथ खड़ी रहेगी, और ये लोग जो है सेडान इस अपनी यारिस को भी लेकर आ जाएंगे। तो अपने ही के अंदर ही इनको यहाँ पर कंपटीशन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर यारिस के फीचर्स ज़्यादा हैं। अगर वही 1.3 लीटर का इंजन है तो फीचर्स तो ज़्यादा मिल रहे हैं XLI के मुकाबले में। बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि हम इंतज़ार करेंगे यारिस के आने का, तब हम उसको खरीदेंगे। बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि इस प्राइस के अंदर, मतलब 23 लाख में, हम XLI भी ख़रीदना नहीं चाहते। तो जिसका मतलब ये है कि वो 23 लाख रुपए की प्राइस के सेगमेंट में यारिस को भी नहीं खरीदेंगे। ज़्यादातर यहाँ पर जितने भी कमेंट्स हैं, ज़्यादातर लोगों का जो ख्याल है वो कहते हैं कि 17 लाख रुपए की ये गाड़ी होनी चाहिए नई, यानी XLI। तो जिसका मतलब ये है कि जब यारिस इंट्रोड्यूस हो तब भी इसकी प्राइस भी 17 से 18 लाख के बीच में हो, तो लोग इसको ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर ये भी 23 से 24 में चली जाती है तो फिर हालात ख़राब हो सकते हैं। मेरा आपसे आज कमेंट में ये मुझे जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1 मैं आप लोगों से इंपॉर्टेंट पूछना चाहता हूँ कि क्या 23 लाख रुपए के बजट में आप यारिस को ख़रीदेंगे? ये सारे फीचर्स जो मैंने आपको बताए हैं, अगर गाड़ी इन फीचर्स के साथ आती है तो। दूसरी बात ये कि अगर ये 23 लाख से भी अगर इसकी कीमत ज़्यादा हुई
तो तब आप लोग क्या करेंगे। दूसरा सवाल ये है कि अगर XLI की कीमत और भी कम हो जाती है, 20 लाख से कम हो जाती है, लेट से 18 लाख पर आ जाती है और ये यारिस नए फीचर्स के साथ, चीजों के साथ 23 लाख में लॉन्च होती है, तो तब आप क्या करेंगे। पुराने फीचर्स वाली XLI लेंगे 18 लाख की, या 23 लाख रुपए में यारिस नए फीचर वाली गाड़ी खरीदेंगे। ये इन सवालों का जवाब मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके अलावा नीचे अगर आप डिस्क्रिप्शन में आ जाए तो यहाँ पे आपको हमारे फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करके हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन करें। वहाँ पर भी हम शोगल लगाते रहते हैं, गाड़ियों की पिक्चर्स वगैरह शेयर करते हैं, शोगल मस्ती लगा रहता है, लोग अपनी गाड़ियाँ वगैरह भी बेच देते हैं, तो आओ वहाँ पर भी गपशप लगाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट अपडेट्स के साथ आप लोगों की खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।